आज का दिन जो है वो कई मायनों में देश के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो मैं फाइनल पोस्ट के अपने सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आपका धन्यवाद और आभार करता हूं कि आपके प्यार और मोहब्बत से चैनल दिन पर दिन धीमी गति से ही सही लेकिन प्रगति के रास्ते पे चल रहा है। साथियों, मैंने कहा कि आज का जो दिन है वो आज का दिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस मायने में कि आज मोदी जी का जन्मदिन भी है। सबसे पहले तो हम फाइनल पोस्ट की ओर से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथ साथ आज हम चर्चा उन चीज़ों पे भी करेंगे कि ये जो टेन्योर अभी बचा हुआ है मोदी जी का, क्योंकि यदि संघ की माने तो मोदी जी के पास 1 साल का समय है और अगर भाजपा की माने तो मोदी जी के पास पूरा टेन्योर है। देखिए होता क्या है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने संविधान में ये मेंशन किया कि नो पॉलिटिक्स आफ्टर 75। तो ये अगर बाकी लोगों पे इम्प्लीमेंट होता है तो मुझे लगता है कि ये देश के प्रधानमंत्री पे भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। साथियों, एक चीज जो हमको समझ में आती है कि मोदी जी के पास कुल मिला के देखें और संघ को अपने साथ लेके काम करने की बात अगर हो तो मोदी जी के पास 1 साल का वक्त अभी है। तो क्या इन 1 वर्षों में मोदी जी ने जो सपना देखा देश के लिए, क्या वो पूरा कर पाएंगे? क्या इन 1 वर्षों में NRC, CAA, UCC के साथ साथ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में जो परिकल्पना मोदी जी ने अपनी बना के रखी थी, क्या वो पूरा हो पाएगा? देखिए, अगर जो नारा पिछली बार चुनाव में था अब की बार 400 पार, और अगर सचमुच में वो 400 पार हो गया होता तो मुझे लगता है कि ये जो NRC, CAA और UCC का मसला है, ये मसला अभी तक तय हो चुका होता। लेकिन देश की जनता ने फुल मेजॉरिटी नरेंद्र मोदी को नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया, तो मैं ये महसूस करता हूं कि इन चीज़ों में थोड़ा ब्रेक लग गया। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो 2 मजबूत एलीज हैं, या यूं कहिए कि सरकार के 2 बहुत मजबूत बैसाखी हैं, जिस बैसाखी पे सरकार चल रही है, ये दोनों, ये जितने मुद्दे हैं NRC, CAA, UCC या फिर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इन चीज़ों पे इनका समर्थन हासिल करना मोदी के लिए बड़ी चुनौती होगी, या यूं कहिए कि शायद संभवतः मोदी ये नहीं कर पाए। तो क्या नरेंद्र मोदी का ये सपना कि हम देश में UCC इंप्लीमेंट करेंगे, हम देश में NRC लाएंगे, हम देश में CAA की स्थापना करेंगे, ये क्या सपना ही रह जाएगा? साथ ही साथ एक चीज और भी, 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, उसी समय से मोदी जी की बड़ी जबरदस्त चाहत रही कि दिल्ली की जो सत्ता है, दिल्ली के उच्च सदन में तो आप बैठे हैं, लेकिन दिल्ली का जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो उनकी एक इच्छा ये भी थी कि दिल्ली में सल्तनत पूरे तरीके से हमारे कंट्रोल में रहे, मतलब दिल्ली में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी रहे। अभी देश में जो घटनाक्रम हुए, किस तरीके से मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, इन लोगों के ऊपर ED और CBI की मार थोप के, हालांकि आज की तारीख में भी आम आदमी पार्टी सहित कानून के जानकार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सबूत नहीं है, जिसकी वजह से आपने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल में डाला। तो ये सारा कर्म करने के बाद भी क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार बना पाएगी? अरविंद केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक, जेल में जब तक थे तब तक मुख्यमंत्री थे, जेल से निकलने के बाद इस्तीफे की पेशकश की, इस्तीफा देने के बाद आज विधायक दल के नेता के तौर पे अतीशी को चुना गया,
अतिशी भी बहुत तेज तर्रार महिला हैं और लगातार आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं। उनका भी कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था। एनजीओ के माध्यम से इन लोगों ने साथ साथ काम किया था अन्ना हजारे के आंदोलन में, और वहीं से अरविंद केजरीवाल का साथ उनको मिला। 10 वर्षों का साथ अरविंद केजरीवाल के साथ है, और अरविंद केजरीवाल की सबसे विश्वास पात्र अतिशी मानी जाती हैं। महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की बनी है। कुछ चमत्कार लगता है इस बार फिर अरविंद केजरीवाल कर लेंगे, तो क्या मोदी का ये सपना भी पूरा नहीं होगा? तो ये तमाम कुछ चीजें हैं, कुछ प्रश्न है। एक और यक्ष प्रश्न है। नरेंद्र मोदी को नजदीक से जानने वाले जो हमारे पत्रकार मित्र हैं, उन लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी अपने ही समय में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाना चाहते हैं, क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके जो है उस पर जिस दिन भारत का कब्जा हो जाएगा, उस दिन मुझे लगता है कि कश्मीर की जो समस्या है उस समस्या का पूर्ण समाधान हो जाएगा। चूंकि कंट्रोल कंप्लीटली भारत का, आज भी कंट्रोल भारत के हाथ में है, और भारत देश की जो राजनीति है उस राजनीति ने, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उस राजनीति ने यह सिद्ध कर दिया 370 और 35A को हटा के कि हम सक्षम हैं चीज़ों को करने में, और देश की जो हिंदूवादी व्यवस्था है उस हिंदूवादी व्यवस्था से इतर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं आपको करने नहीं दूंगा। हालांकि इस बार थोड़ा ब्रेक लगा जरूर बीजेपी में, लेकिन बीजेपी के तेवर में कहीं से कोई कमी नहीं दिखती है। तो क्या ये जो कुछ मुद्दे हैं, एनआरसी, सीएए, यूसीसी, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, दिल्ली में सत्ता, क्या इन 1 वर्षों में मोदी इसमें से कोई एक काम भी कर पाएंगे? यक्ष प्रश्न है। और साथियों, आज जो बातें हम आपसे कर रहे हैं, करने के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि हमको निश्चित तौर पे बताइए आप अपना सजेशन, अपना सुझाव कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी अपने उन सपनों को पूरा कर पाएंगे जो सपना उन्होंने देखा था। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। धन्यवाद।